हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज हम प्लस टू की न्यू यूनिट के साथ आए हैं। तो यूनिट का नेम है सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास प्लस टू केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट जो सरफेस केमिस्ट्री है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसकी जो हल्की फुल्की सी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सरफेस कैसा फिनोमिना है, सरफेस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट मैं बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ कुछ लिखा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मैंने जो लिखा इसको मैं 2 सेकंड के अंदर इरेज भी कर सकती हूँ। तो ये देखो मैंने इसको स्टूडेंट्स इरेज कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं हुआ कि इसके अंदर ही घुस गया, अंदर तो नहीं चला गया, इसके ऊपर ही था तो मैंने ये हटा दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये बोर्ड है ये इसका क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट यही सरफेस के बारे में हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। आपकी यूनिट का नेम है सरफेस केमिस्ट्री। एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। एक्चुअल में जो ये सरफेस केमिस्ट्री है ये ब्रांच केमिस्ट्री की ही है। ठीक है, केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जो डील करती है सरफेसेस नेचर के बारे में। ठीक है, और जो चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, सरफेस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में ये डील्स करती है। ठीक है, तो देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, साथ साथ मेरे नोट्स बनाओ इसके। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी ये, और मेन बात इस यूनिट की ये है कि इसके अंदर सारा का सारा थ्योरी पार्ट ही है स्टूडेंट्स। ब्रांच ऑफ, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने जरूरी है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद नेचर ऑफ सरफेस एंड changes taking place on the surface। तो स्टूडेंट ये नोट्स में अपने साथ साथ डेफिनेशंस को लिखो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ स्टूडेंट क्योंकि इस यूनिट के अंदर सारा का सारा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जो थ्योरी पार्ट होने के कारण इस यूनिट के नोट्स बनाने आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैथमेटिकली पोर्शन होता है तो उसको आप बार बार राइट करके उनको सोल्व कर करके आप निकालना सीख लेते हो, लेकिन जो थ्योरी पार्ट होता है उसको आप राइट नहीं करते। ठीक है, आप ये सोचते हो कि हम उसको बस लर्न कर लेंगे, रीड कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसलिए इनके नोट्स बनाने जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि मैं बुक में से जो आपका 1/3 पोर्शन है उसके नोट्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप बुक में से पूरा का पूरा इसको पढ़ोगे तो उसके अंदर टफ लैंग्वेज भी है और आपके जो है वो समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए इजी लैंग्वेज दे रही हूँ, तो इसके साथ साथ नोट्स बनाओ, इसलिए बार बार कह रही हूँ। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड चेंजेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस। यानी कि सरफेस के ऊपर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या जो है उसकी सरफेस केमिस्ट्री के बारे में जो हम डील करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। Press the bell icon and subscribe my channel. स्टूडेंट नेक्स्ट, तो देखो इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है। तो सबसे पहली टर्म आती है, उस चीज को समझना, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, और एक आती है स्टूडेंट एडजॉर्प्शन। तो जिस बच्चे को ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन समझ आ गया, समझो कि उसने सरफेस केमिस्ट्री समझ ली। ठीक है, यानी कि जो आपका मेन टारगेट है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन ही है। ठीक है, यदि आपने ये चीज समझ ली तो आपने समझो कि पूरी यूनिट कर ली। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे पास एक स्पंज का टुकड़ा है। ठीक है, एक स्पंज का टुकड़ा है। ठीक है, देखो ये स्पंज है। ठीक है, तो आपके तकिए वगैरह में भी जो यूज की जाती है, यदि मैं इसको पानी के अंदर डिप कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिप कर दूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पानी का जो गिलास भरा हुआ है, सपोज ये पानी का गिलास जो है भरा हुआ है हमारे पास, उसके अंदर मैंने ये स्पंज का टुकड़ा जो है वो डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये स्पंज इसके अंदर ऐड की तो ये स्पंज क्या करेगा, थोड़ी देर में सारा का सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि चूस लेगा उस पानी को सारे को। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे आप रस लेते हो या बिस्किट लेते हो, उसको चाय के अंदर डिप करते हो तो क्या करता है, रस या बिस्किट चाय को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो सेम यहाँ पर भी स्पंज का टुकड़ा लिया जो वाटर के अंदर डिप करूंगी तो क्या होगा, ये सारा का सारे पानी को अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, डाल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सारा पानी इसके अंदर आ गया। तो पहले तो ये इतना सा टुकड़ा था, जैसे इसके अंदर पानी आया तो ये क्या हुआ, फूल गया, बड़ा हो गया, मोटा सा हो जाएगा ना। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब हम स्पंज को लेंगे तब वो ड्राई था, जैसे ही इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो सेम एज इट इज स्टूडेंट, जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में एंटर करता है और उसकी सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको यूनिफॉर्मली अपने अंदर डाल लेता है। बल्क फिनोमिना होता है स्टूडेंट ये। ठीक है, कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना।
क्योंकि स्टूडेंट ये बल्क पर ही रहेगा, ना कि सरफेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन है आपका स्टूडेंट। मेरे को आशा है कि आप अच्छे से समझ गए हो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइक दिस, जैसे आप ड्राई कपड़ा लेते हो, उसको जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो सारा का सारा कपड़ा क्या कर लेता है, वो पानी जो होता है उसको अपने अंदर ले जाता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ए बी। ठीक है, ए बी, एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन जब सब्सटेंस अंदर नहीं घुसता। ठीक है, जब सब्सटेंस अंदर नहीं घुसता, इस पंच में पानी तो अंदर घुस गया था ना। ठीक है, तो वो तो था एब्जॉर्प्शन। लेकिन एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन है जब सब्सटेंस अंदर तक नहीं जाता, सिर्फ सरफेस पर ही रहता है, तो उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। लाइक दिस चौक एंड बोर्ड। ठीक है, एक बोर्ड पे मैं चौक की सहायता से लिख रही हूं, तो क्या होगा, वो ऊपर ही है। देखो मैंने चाहा तो इसको मिटो दिया, इसके अंदर तो नहीं घुसा ना। तो जब अंदर नहीं घुसा तो इसका मतलब क्या है, वो एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अंदर घुस जाता है, एड्सॉर्प्शन ऊपर ही रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, और एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना। क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन ये अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो अब इनकी डेफिनेशंस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट, आपके सामने डेफिनेशन है इसकी। बल्क फिनोमिना है ये, देखो, इन वन सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस में द अदर सब्सटेंस एंटर, दूसरा सब्सटेंस एंटर करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क, और उसके बल्क के अंदर जो है वो उसकी दूसरे वाले की सारी प्रॉपर्टीज को ले लेता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एड्सॉर्प्शन की, तो ऑन दी सब्सटेंस, ऑन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस एक्यूमुलेट ओनली ऑन सरफेस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पर ही रहता है। तो स्टूडेंट, ये आपकी जो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात हुई, तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसके। तो देखो स्टूडेंट, सबसे जो मेरा फेवरेट जो इसका एग्जाम्पल है वो है गुलाब जामुन। खाया कभी गुलाब जामुन? कुछ बच्चों को तो मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट, गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया मैंने, क्यों दिया, देखा आपने कभी गुलाब जामुन बनाते हुए, आपके घर पे आपकी मम्मा भी बनाते होंगे। ठीक है, इतनी कॉमन सी चीज हो गई है, और ड्यूरिंग लॉकडाउन तो हर किसी को आ गए गुलाब जामुन बनाने। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, गुलाब जामुन में क्या करते हैं, सबसे पहले वो बॉल्स को फ्राई करते हैं, है ना। जो गुलाब जामुन बनाते हैं तो पहले बॉल्स को, मैदे की छोटी छोटी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं, है ना। तो फ्राई करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर मीठा चढ़ाने के लिए उसके एक चीनी की चाशनी बनाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, पहले वो बॉल्स इतनी इतनी थी, लेकिन जैसे ही चाशनी में डिप करी, वो बॉल्स क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, और वो आपके गुलाब जामुन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो सरफेस पे तो नहीं है, वो फिनोमिना सरफेस में नहीं है, वो बल्क में चला गया, यानी अंदर तक घुस गया, गुलाब जामुन के अंदर तक घुस गया वो। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ रखा है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। उसमें एक आप सूखी किशमिश का एग्जांपल लेते थे, है ना। तो जो दाख होती है आपकी, ठीक है, मुनक्का जिसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल लेते थे। उसको अगर आप वाटर में डाल देते थे तो वो क्या होती थी, फूल जाती थी। जैसे दूध में किशमिश डालते हैं तो वो उसके बाद फूल जाती है। ठीक है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये लाइक दिस है। अब एक एग्जाम्पल मैंने इसका गुलाब जामुन दे दिया, तो कुछ एग्जाम्पल आप भी देना, जैसे टी और बिस्किट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, जो सरफेस के ऊपर ही रहता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल। लेकिन अगर आपको डेली लाइफ का एग्जांपल लेना है तो आप बोर्ड एंड चौक का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जैसे चौक से हम बोर्ड पे लिखते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सिलिका जेल की स्टोरी बताती हूँ। आपने देखी होगी सिलिका जेल क्या होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं स्टूडेंट, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं पैकेट में बंद। जब भी आप नए शूज लेकर आते हो, या कोई पैकेट या फिर बैग वगैरह लेदर का कोई भी सामान आप लेके आते हो, तो उसके अंदर आप एक छोटा सा पैकेट जो है दिखाई देता है, साथ में मिलता है, उसके बीच में होता है। ठीक है, तो उसके अंदर छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं सिलिका जेल की। एक्चुअल में उनका काम क्या है, सिलिका जेल का उनका काम ये है, वो क्या करता है, जो भी उसके आसपास नमी वाला वातावरण होता है, मॉइस्चर होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी कि वो सरफेस पे ही फिनोमिना है। अब वो बॉल्स इतनी थी तो वो इतनी ही रहेंगी, क्योंकि वो सिर्फ यहां से ऊपर से सरफेस फिनोमिना से मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि वो गोलियां बड़ी हो गई। अगर वो गोलियां बड़ी होती तो वो आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल होता, न कि एड्सॉर्प्शन का। तो स्टूडेंट, मैंने बड़ी ब्रीफली इन दोनों को समझाने की कोशिश किया और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक और छोटी सी और ट्राई करना चाहती हूँ आपको एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में समझाने के लिए। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं इसको इरेज करूं और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के बारे में आपसे बात कर सकूं। तो ले लीजिए। देखो स्टूडेंट, जैसे आपने सोल्यूशन पढ़ा है ना, सोल्यूशन क्या होता है, उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, जो आपका एब्जॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है आपका वो सेम एज इट इज एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, इनसे मिलकर बना है, ठीक है स्टूडेंट। सेम एज इट इज, जैसे सोल्यूट था वैसे एब्जॉर्बेट है, जैसे सोलवेंट था वैसे ही एब्जॉर्बेंट है। तो आपने देखा था कि जो आपका सोल्यूट होता था वो क्या होता था, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कम जो चीज होती थी वो होती थी सोल्यूट होती थी, ठीक है। और सोल्यूट और सोलवेंट जब आपस में मिलते थे वो सोल्यूशन बनाते थे, ठीक है। तो जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब्स कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर वही कहानी है सेम। तो देखो जो एब्जॉर्बेट है, एब्जॉर्बेट क्या है, तो बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट। एब्जॉर्बेट है जो सब्सटेंस, हिंदी में बता रही हूँ स्टूडेंट, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगी आपको, पहले ध्यान से समझना। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्बेंट कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्पंज, स्पंज नहीं तो किया, पानी को स्पंज ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दी सब्सटेंस विच इज बीइंग द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड is called एब्जॉर्बेट, ठीक है। तो एब्जॉर्बेट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसने दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, वाटर इन स्पंज, ठीक है। ये स्पंज जो था, ये स्पंज, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, तो इसने क्या किया, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जिसमें एब्जॉर्ब हुआ है, जैसे स्पंज, ठीक है, जिसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है यानी कि स्पंज, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो यहां पर इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूं मैं, इसको नोट कर लेना साथ के साथ स्टूडेंट्स। दी सब्सटेंस which absorbs is called adsorbent, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, यानी स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पे एक बना के दिखा देती हूँ मैं। मान लो कि यहाँ पे आपका स्पंज है, ये सारा स्पंज है और इसके अंदर वाटर के ये मॉलिक्यूल्स है, देखो, ठीक है। तो स्पंज है, ये वाटर है, तो वाटर तो क्या हुआ, इसके अंदर गया है ना, इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्बेंट। तो जो वाटर है यहाँ पर, वाटर क्या है, एब्जॉर्बेट। स्पंज के अंदर क्या हुआ है, एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप जो इसकी डेफिनेशन है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एब्जॉर्बेट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है। तो जो चीज ध्यान रखना बस, जिसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो तो क्या है आपका एब्जॉर्बेंट, और जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे ही मैं अगर एड्सॉर्बेंट की बात करती हूँ, एड्सॉर्बेंट की, तो एड्सॉर्बेंट के अंदर भी एड्सॉर्बेट और जो आपका है एड्सॉर्बेंट होगा, दो चीज होंगी। तो उसके अंदर देखो स्टूडेंट, जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एड्सॉर्ब्ड, जो एड्सॉर्ब हुआ है, इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट, यानी कि चौक, ठीक है। चौक ही तो एड्सॉर्ब हुआ है, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर चौक ही था। तो इसको हम कंपेरिजन करेंगे लाइक सोल्यूट की तरह से, ठीक है। और जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब, ठीक है, जो एड्सॉर्ब हुआ है, इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका बोर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने एब्जॉर्बेंट और एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का पूरा फिनोमिना पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो दो फिनोमिना पढ़े हमने, एब्जॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, और एब्जॉर्प्शन के अंदर दो फिनोमिना पढ़े हमने, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल है वो है एब्सॉर्बेट, ठीक है, जो स्पंज है वो एब्सॉर्बेंट है, सेम एज इट इज। यहाँ पर जो चौक है आपका, चौक वो एड्सॉर्बेट है, और जो आपका बोर्ड है, ठीक है, वो क्या है, एड्सॉर्बेंट है। तो ये चार चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया कि आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारा फिनोमिना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन से कोई मतलब नहीं है, हमने सरफेस फिनोमिना पढ़ना है। तो सरफेस फिनोमिना कौन है, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना,
ठीक है, सरफेस फिनोमिना ही है ये, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर लिखा तो इसको देखो मिटो दिया तो ये इसके अंदर तक नहीं घुसा। ठीक है, तो जो अंदर चीज चली जाती है वो एब्जॉर्ब होती है, जो बाहर ही रहती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन, और ये सरफेस फिनोमिना होता है। तो इस पूरे के जो ब्रीफ स्टडी है हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।